नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूं कि यदि आप घर में अकेले हैं तो पूजा कैसे करें, करवा कैसे फेरें और कहानी कैसे कहें। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, वैसे तो मैं संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं करके दिखा पाई। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में अच्छे से समझा सकूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो इस साल यानी कि 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व घर में सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। तो करवा चौथ व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल विधि से कैसे करनी है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो पूजा है, किसी के यहाँ ये पूजा दोपहर के समय की जाती है 12 बजे के बाद, तो कभी भी कर लेते हैं। और कहीं कहीं पर ये पूजा प्रदोष काल के समय या फिर रात के समय भी की जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो उसी समय आप लोग भी पूजा कर लीजिएगा। करवा चौथ व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके 16 श्रृंगार आपको करने चाहिए। फिर एक चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके थोड़े गेहूं, चावल या पुष्प को आसन दे करके करवा चौथ माता की फ़ोटो या फिर कैलेंडर आप स्थापित करें। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो आप भी कलश की स्थापना करें, और अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन आप अपने शादी का जोड़ा पहने, या फिर अगर आप नई साड़ी या कोरी साड़ी, लहंगा पहनना चाहते हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस दिन पहनने वाली साड़ी, जो भी आप पहनेंगे, साड़ी, लहंगा, सूट, वो लाल रंग का या गुलाबी रंग का होना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन लाल या गुलाबी रंग, पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। और अपनी शादी की जो चुनरी है उसे आप ज़रूर ओढ़ें। इस पूजा को करने के लिए आप एक मुट्ठी चावल से अष्टदल कमल बनाइए। फिर एक कलश लीजिए, तांबे या पीतल का या फिर मिट्टी का भी आप कलश ले सकते हैं। फिर उसके कंठ में मौली या कलावा बांध दीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक का चित्र भी आप बना सकते हैं। फिर अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करके उसमें हम शुद्ध जल भर देंगे। अब इसके बाद में कलश के अंदर पैसा, सुपारी, सिक्का, थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ हम डाल देंगे। उसके बाद कलश के ऊपर आम के 5 या 7 पत्ते सिंदूर और हल्दी लगा करके हम कलश के अंदर डाल देंगे। उसके बाद एक कटोरी में चावल भरकर, इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं या फिर आप दीपक जला करके भी रख सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद हम करवा लेते हैं। किसी के यहाँ मिट्टी के 2 करवा लिए जाते हैं, या फिर किसी के यहाँ पर एक मिट्टी का करवा व दूसरा चीनी का मीठा करवा लिया जाता है। या फिर अगर आप चाहें आपके यहाँ लिया जाता हो तो एक मिट्टी का या फिर एक धातु का, जैसे तांबे या पीतल का एक करवा लिया जाता है अर्घ देने के लिए। तो हमारे यहाँ पर एक मिट्टी का करवा और एक पीतल का करवा लिया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आपके यहाँ करते होंगे आप लोग भी कर लीजिएगा, उतने ही करवे ले लीजिएगा। फिर करवे के कंठ में कलावा बांध देंगे। फिर एक करवे में हम जल भर लेंगे और उसकी टोटी में सरई की सीख से हम बंद कर देंगे। उसमें दीपक रखकर उसे ढकने के बाद आप उसमें मीठा उसके ऊपर कुछ रख दीजिएगा। चाहे तो आप मिठाई रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं, या फिर अगर कुछ ना हो तो आप चीनी भी उसके ऊपर रख सकते हैं। और दूसरा जो करवा आप लेंगे चीनी का या फिर मिट्टी का, तो उसमें चाहे तो आप मिठाई भर दीजिए या फल भर दीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उसे भर सकते हैं, लेकिन खाली उस करवे को नहीं रखना है। फिर देखिए, गेहूं का इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो थोड़े से गेहूं का आसन दे करके आप उसके ऊपर करवे स्थापित करें। करवे हम चौथ माता के पास ही स्थापित करेंगे। और करवा चौथ माता की फोटो स्थापित करने के साथ साथ आप भगवान शिव, माता पार्वती व समस्त शिव परिवार की प्रतिमा अवश्य स्थापित करें, क्योंकि इस दिन हम गणपति जी का पूजन करते हैं। इसे गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए आप समस्त शिव परिवार की प्रतिमा अवश्य स्थापित करें। फिर उसके बाद शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके अपने ऊपर जल का छिड़काव करके शुद्ध हो जाना है। फिर उसके बाद पुष्प से जल लेकर के भगवान को स्नान करा दीजिए। फिर करवा माता को आप वस्त्र रूप में चुनरी ओढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद करवा चौथ की तस्वीर में जितने भी भगवान आपको दिख रहे हैं उसमें, जैसे करवा चौथ मैया हो गई, सुहागिन महिलाएं, चांद, सूरज, करवा बेचने वाले, सभी को आप टीका कर दीजिए सिंदूर से। और दोनों करवों को भी आप सिंदूर और हल्दी से टीका कर दीजिए। फिर हल्दी से रंगे हुए अक्षत लेकर हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद फूल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास फूल हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी हम पूजा कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सरल विधि से पूजा शेयर कर रही हूँ। फूल समर्पित करने के बाद चौथ माता को हम सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार जो भी होता है वो आप करवा चौथ माता को समर्पित कर दें।
इसके बाद हम भोग व मिष्ठान समर्पित करेंगे और आपके पास जो भी ऋतुफल हो उसे आप ज़रूर समर्पित करें। फिर धूप दीप हम चौथ माता को दिखा देंगे, शिव जी को दिखा देंगे, माता पार्वती गणेश जी को दिखा देंगे। इस प्रकार से हमें आज के दिन पूजन करना है। आपके यहाँ अगर दिन में पूजा होती है तो आप चाहे दिन में पूजा करें या फिर आप रात में पूजा करें, कभी भी आप पूजा करें, लेकिन पूजा विधि यही है। फिर उसके बाद बायना ज़रूर निकाला जाता है। जो भी ससुराल पक्ष में हमसे बड़ी होती हैं, जैसे हमारी सास हो गई, अगर आपके पास सास नहीं है तो फिर आप ननद या जेठानी को भी दे सकते हैं, मतलब सुहागिन स्त्रियों को ही बायना दिया जाता है। साड़ी या सूट व श्रृंगार का सामान आप जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, सिंदूर, लिपस्टिक, बिछुआ और भी श्रृंगार का सामान आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखिएगा बायना के सामान में। बायना के सामान को चौथ माता को छुआ करके आप साइड में रख दीजिएगा। फिर वहीं पर बैठ के आप कथा ज़रूर सुनिए। तो कथा सुनने से पहले आपको अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लिए जाते हैं, जैसे चावल ले लीजिए, थोड़े से गेहूं ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद फिर व्रत कथा सुनी जाती है। फिर कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं या फिर चावल लिया है उसे हम करवा माता को अर्पित करके प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद हम घी का एक अलग से दिया जलाएंगे आरती के लिए। इसमें हम शिव जी की आरती करेंगे, पार्वती माता की, गणपति जी की आरती करेंगे, करवा माता की आरती करेंगे और गणेश जी की आरती गाएंगे। और ओम जय शिवोमकारा भी आप शिव जी की आरती गा सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही घुमा घुमा के आरती कर सकते हैं। और हमें पूजा में कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपने बायने में दक्षिणा रखी है फिर भी पूजा में रह गई कमी के लिए भी हमें दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो पूजा के लिए आप अलग से दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम करवा चौथ मैया को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी पूजा में हमसे गलती हो गई है उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हम करवे फेरेंगे। किसी किसी के यहाँ पर करवे फेरे जाते हैं और कहीं कहीं पर करवे नहीं फेरे जाते हैं। तो अगर आप अकेले हैं तो आप इस प्रकार से करवा फेर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके करवे को उनकी जगह से उठा करके दूसरी जगह में आप रखते जाइए। एक जगह से उठा करके हम दूसरी जगह करवा रखते जाएंगे, उसकी जगह बदल देंगे। इस तरह से हमें 7 बार करना है। इस तरह से आप अकेले करवे फेर सकते हैं। फिर आप अपने सिंदौरे से सिंदूर लेकर के माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप में अपनी मांग में सजा लें। इस प्रकार आप माता पार्वती से सुहाग जरूर ले लें। इस तरीके से हमें करवा चौथ का पूजन करना है। फिर हमने जो करवा में जल भरा है उसे हमें रात के समय चंद्रमा माता को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति पूजन करने के बाद पति के हाथों से जल पीकर हम अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से आप करवा चौथ व्रत का पूजन ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूजा करने की संपूर्ण विधि बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ की सरल संपूर्ण पूजा विधि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए करवा माता की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।